सो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम द फ्लावर बॉयज़ का थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर देना। तो हम यहाँ पर आज के एपिसोड में देखते हैं कि कोंगू जो कि ऑफिस में आ जाता है। तो आज कोंगू प्रिंसिपल बताते हैं कि कोंगू यहाँ का चीफ डायरेक्टर बन चुका है। देन कोंगू सियोन को देखता है और सियोन भी कोंगू को देखती है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि सियोन कोंगू को इशारा करती है और कहती है कि मैं तुमको जान से मार दूँगी, ऐसा इशारा करती है। तो जब भी कोंगू सियोन को देख के और बुरी तरीके से डर जाता है और डर के मारे अपनी आंखें मींच लेता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि सीन पास्ट में जाता है और देन उसे याद आता है कि डॉक्टर ने उसको सियोन बन के समझाया था कि अगर सियोन तुम्हारे सामने आ गई तो तुम उसका सामना कैसे करोगे। तो डॉक्टर यहाँ सियोन की तरह थोड़ा दिखते हैं और कोंगू को समझाते हैं कि तो अगर सियोन तुम्हारे सामने आ गई तुम क्या करोगे। तो तभी उसको याद आता है और फिर अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, डॉक्टर बोलते हैं तो तुम इस टैबलेट का यूज़ करना। तो देन हम देखते हैं सियोन के बारे में सोचकर कोंगू टैबलेट को निकाल रहा होता है। तो जब भी वो टैबलेट निकालता है, टैबलेट गलती से सर के प्लांट में गिर जाती है और उस प्लांट के स्टोन भी एकदम बिल्कुल उसकी तरह होते हैं, टैबलेट की तरह। तो यहाँ पे अपनी हालत पे हंसते हुए कोंगू प्लांट को उठा लेता है और हंसते हुए उस प्लांट को ले जाता है, अपने ऑफिस में जाके बैठ जाता है और उसमें से एक एक स्टोन को ध्यान से हटा हटा कर अपनी टैबलेट को ढूंढता है। उसको टैबलेट मिल जाती है और फिर वो टैबलेट को ढूंढ कर उसको आराम से खा लेता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि टैबलेट को खाते हुए कोंगू को प्रिंसिपल और उसके स्टाफ देख लेते हैं और दोनों के दोनों ये बोलते हैं कि कोंगू ने ये क्या करा, उसने तो स्टोन खा लिया। तो ऐसा बोलते हैं, कितनी अजीब बात है। अभी यहाँ पे सियोन और मिक्यून को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं और ये बोल रहे होते हैं कि आखिरकार कोंगू शिनबा स्कूल का प्रिंसिपल कैसे बन गया, चीफ डायरेक्टर। तो हम यहाँ पर देखते हैं मिक्यून ये पता करने के लिए कि आखिरकार शिनबा स्कूल से क्या कनेक्शन है कोंगू का। तो वो पाकवान को कॉल करते जो कि कोंगू का ड्राइवर होता है, बट उसे ये बात पता नहीं होती। तो हम यहाँ पर देखते हैं सीन आता है जिनमिंग के घर, जहाँ पर जिनमिंग आती है और अपनी सर्वेंट से पूछती है कि तुमको पता है मेरा मास्क कहाँ चला गया, मैं उसे कब से ढूंढ रही हूँ। तो सर्वेंट बोलती हूँ गंदा हो गया था इसलिए मैंने उसको जाके कूड़े में डस्टबिन में फेंक दिया, ऐसा बोलती। तो जिनमिंग यहाँ पे हैरान हो जाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो फटाफट भाग के जाती है और कूड़े के कचरे के पास और उसमें ढूंढने लग जाती है। वो सारे कचरे में चेक कर लेते हैं, बस उसे मास्क नहीं मिलता। तो वो पीछे से एक ओल्ड मैन आता है, उसको कुछ पीने के लिए देता है। वो सोचता है कि गरीब लड़की है और ये क्या कर रही है, तो उसे भूख लगी होगी। देन वो उसे पीने लग जाते हैं, उसे मास्क मिल जाता है। सो हम यहाँ देखते हैं ग्रैंड माँ और मॉम। तो ग्रैंड माँ यहाँ पे अपने कोंगू के लिए बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटोज़ देखती है। तो यहाँ पे कोंगू की मॉम बोलती है कि आपको इनमें से कौन सी लड़की पसंद है। तो कोंगू की मॉम बोलती है कि लड़की रिच और प्रिटी होनी चाहिए। तो फिर ग्रैंड माँ बोलती है नहीं, हमें कोंगू के लिए मैच्योर लड़की ढूंढनी है। देन यहाँ पर कोंगू की मॉम बोलती है कि ग्रैंड माँ आपने मेरे को क्या देख के पसंद करा था अपने बेटे के लिए। तो ग्रैंड माँ बोलती है कि तुम बहुत रिच थी इस वजह से। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देखते हैं कि सियोन यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रही होती है अपने स्टूडेंट्स को। तो हम यहाँ देखते हैं कोंगू जो कि वहाँ पर राउंड लगा रहा होता है बाकी टीचर्स के साथ। तो कोंगू यहाँ पे सियोन को देख लेता है और उसके पे क्लिक करने के बहाने वो टीचर्स से बोलता है कि आओ मैं आप सबकी पिक्स क्लिक करता हूँ आज, तो आप सब यहाँ पे खड़े हो जाइए। तो वो उनकी पिक्स क्लिक करने के बहाने फटाफट से सियोन की बहुत सारी पिक्स क्लिक करते ताकि वो उससे फ़ोटो में नज़रें मिला सके और फिर उसको इस पेट दर्द का कोई भी वो ना हो दिक्कत। तो फिर हम देखते हैं कि फ़ोटोज़ में भी वो सियोन उसे गुस्से में ही देख रही होती है कोंगू को, और कोंगू ये देख के बहुत डर जाता है कि सियोन मुझे फ़ोटोज़ में भी इतने गुस्से में देख रही है। ये सोच के वो बहुत हैरान हो जाता है। सो हम यहाँ देखते हैं कि मिक्यून को शिनवा कंपनी के बारे में कुछ पता चलता है। तो ये बात वो जाके सियोन को बताती है और वो फिर सर्च करते हैं। तो वो देखते हैं कि कोंगी का आर्टिकल आता है जिसमें कोंगी ने साफ साफ ये कहा होता है कि मेरा एक ही भाई है जिसका नाम कोंगो है। तो यहाँ पता चलता है कि कोंगो बहुत ही रिच है। तो सियोन को मिक्यून समझाती है कि कोंगो बहुत ही रिच है। तो सियोन बोलती है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो उसकी शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, उसको मुझे देखती बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो देन यहाँ पे मिक्यून बोलती है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अब वो हमारे स्कूल का चीफ डायरेक्टर है और उसकी ही वजह से अगर तुम उस पर गुस्सा करोगे तो तुम्हारे ट्रैक पर साइन करने से मना भी कर सकता है, फिर जिससे कि तुम अपने स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट नहीं करवा सकती। तुमको याद है ना पिछली बार तुम्हारे प्रिंसिपल ने भी यही काम करा था, उन्होंने साइन नहीं करा था, तो इसलिए तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, अब तुम्हें ध्यान रखना है। सो यहाँ पर देखते हैं वॉन्सुक जो कि आराम से सो रहा होता है अपने वर्क प्लेस पर।
तो जब भी उसके बॉस उसको जगाने के लिए जाते हैं, बट वहाँ का स्टाफ जो होता है उसका फ्रेंड वोंसुक का, वो उस बॉस को रोक लेता है और बोलता है कि आप ऐसा मत करिए, आप देखिए वोंसुक सोते हुए एकदम कार पे एकदम मॉडल जैसा लग रहा है और उसकी वजह से सब उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, देन हमारी कार बहुत जल्दी बिक सकती है। जब भी वोंसुक जग जाता है थोड़ी देर बाद और फिर वो एक आर्टिकल पढ़ता है और वो दिखता है कॉन्गी को, जिससे वो उस दिन क्लब के बाहर मिला था। कॉन्गी जो कि बहुत रिच होती है, तो फिर कॉन्गू समझ जाता है कि जब भी इस लड़की में इतना एटीट्यूड था और उस दिन इसने मुझसे इतने एटीट्यूड में बात करी थी। तो हम यहाँ पर देखते हैं सियोन जो कि वहाँ से जा रही होती है और जब ये कॉन्गो को देखती है तो कॉन्गो वहाँ से आता है, तो सियोन कॉन्गो को आते ही देख छुप जाती है और सियोन ये सोचती है कि अब से मैं कॉन्गो के सामने नहीं आऊँगी, अब जब भी कॉन्गो मुझे दिखेगा मैं उसे छुप जाया करूँगी। तो ऐसा सोचकर सियोन बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी वहाँ पे मिन्यूक आता है जो कि सियोन को देख लेता है और सियोन के सामने आके वो ब्रेड उसके सर पे रख देता है और ये फिर ब्रेड सियोन को दे देता है कि लो तुम इसको खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो उसके बाद फिर सियोन ये ब्रेड हाथ में लेती है और देखती है, अब बोलती है ब्रेड भी शिनवा कंपनी की है, आखिरकार ये ब्रेड इतनी टेस्टी क्यों है, क्या बात है, और ऐसा बोल के वो ब्रेड को बाइट करती है और उसे को खा लेती है। सो हम यहाँ पर देखते हैं सियोन के भाई को जो कि अपना वॉलेट ढूंढ रहा होता है, बट उसे वॉलेट नहीं मिलता। तभी उसके पास एक वेटर आता है और वेटर उसको बोलता है कि इसके पास तुम्हारा वॉलेट है और उसको एक नोट देता है। तो उस नोट को जब सियोन का भाई खोलता है तो उसमें ये लिखा होता है कि मैं तुमसे बाहर मिलना चाहता हूँ। तो वो बाहर जाता है तो वहाँ पे एक लड़का खड़ा होता है पहले से ही, तो वो लड़का सियोन के भाई से बोलता है उसके पास आकर कि मैं तुमको डेट करना चाहता हूँ और उसको उसका वॉलेट दे देता है ऐसा बोलकर। तो फिर सियोन का भाई बोलता है, क्योंकि सियोन का भाई गे होता है, क्योंकि वो एक गे बार में काम करता है और वो लड़का भी गे होता है, तो वो उसको बोलता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो बोलता है कि मैं तुमको डेट करना चाहता हूँ क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगते हो। तो ऐसा बोल के जब उसको किस करता है, उसको अपने पास कर लेता है उसके भाई को, बट वो उसे किस नहीं करता, उसको ये बोल के रिजेक्ट करता है कि मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता जो लोग अपने आप को पसंद नहीं करते। ऐसा बोल के सियोन के भाई को रिजेक्ट करके वो वहाँ से चला जाता है। सो हम यहाँ पर देखते हैं सिजॉन अपनी बहन सियोन को बोलता है कि तुमने मेरे संग ऐसा क्यों किया, हम एक घर में रह रहे थे ठीक था, अब तुमने जूही को मेरे साथ मेरे डेस्क पे ही बिठा दिया, और किन गलती से वो मेरे प्यार में पड़ गई और मेरे को लाइक करने लगी, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं नहीं चाहता कि मेरे प्यार में पड़े। तो ऐसा बोलता है। यहाँ पे सियोन अपने छोटे वाले भाई को किक मार के भगा देती है और बोलती है तुम ऐसे चले जाओ। देन उसके पास जूही आती है और जूही बोलती है मैं खुद तुम्हारे भाई से बहुत परेशान हूँ, तुमने उसको मेरे पास बिठा दिया, वो मुझे बार बार टेक्स्ट मैसेज करता है और बोलते है कि तुम मेरे को मत देखो, मैं कह रहा हूँ तुम मेरे को मत देखो, बार बार ऐसा बोलता है और बोलता है वरना तुम मेरे को लाइक करने लग गई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ऐसी ऐसी बातें बोल के मेरे को बहुत परेशान करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सियोन बहुत परेशान होती है बात सुनकर और जूही को फिर रिलैक्स होने के लिए बोलती है। फिर यहाँ पे देन हम देखते हैं सीन आता है कॉन्गो पर जो कि वहाँ से जा रहा होता है, तो तभी उसको सियोन देखती है और सियोन मुस्कुरा के उसको हाय बोलती है, जिसको देख के कॉन्गो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि आज क्या बात है, सियोन मेरे से इतने तमीज़ से कैसे पेश आ रही है। फिर कॉन्गो ऐसे सोचकर वहाँ से चले जाता है और वो जाकर अपनी खरीदी हुई कार में जाके बैठ जाता है और फिर पाक ख्वान की बातों को सोचता है कि पाक ख्वान ने ऐसा कहा था कि अब मैं उसे शो ऑफ करूँगा अपनी कार दिखा के तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसा सोचकर वो अपनी कार दिखाता है और शो ऑफ करता है। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि वाइस प्रिंसिपल सर कॉन्गो के पास आते हैं और कॉन्गो से बोलते हैं कि हम सब ने आपके लिए वेलकम पार्टी रखी है अपने स्कूल में, तो आपको उसमें आना होगा। तो ऐसा बोलते हैं। तभी कॉन्गो को ना चाहते हुए भी प्रिंसिपल सर को हाँ करना पड़ता है कि हाँ मैं पार्टी में आ जाऊँगा, और देन वहाँ से कॉन्गो फिर चला जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सियोजोन की यहाँ पर डांस प्रैक्टिस चल रही होती है और वो सब अपना डांस कॉन्सर्ट की तैयारी कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस वगैरह। तो जब यहाँ पर हम देखते हैं कि सियोजोन का दोस्त सियोजोन से बोलते हैं कि आजकल तुम इतने टेंशन में क्यों, क्या बात है, क्या इसका रीज़न कोई लड़की तो नहीं है। तो ये सुनकर उसका दोस्त बहुत शॉक्ड हो जाता है और सियोजोन सोचता है कि ऐसा कुछ नहीं है और तभी वहाँ से चले आता है। मगर जो उसका दोस्त होता है वो समझ जाता है कि रीज़न यही है। तो यहाँ सीन जाता है पार्टी पे जहाँ पे कॉन्गो की वेलकम पार्टी रखी होती है, तो वहाँ पे सभी के सब आते हैं। तो वहाँ पे सियोन भी पार्टी में होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉन्गो सभी के मीट के पीस में से फैट को कट करके हटा रहा होता है और वो ये बोलता है कि हमें ज़्यादा फैट नहीं खाना चाहिए, हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। और जब भी यहाँ आप देखते हैं कि सियोन जिसको बहुत पसंद होता है ये, तो फटाफट अपना मीट पका रही होती है कि कॉन्गो इसको भी कट ना कर दे, मगर कॉन्गो उसको भी आके कट कर देता है। और जब भी हम देखते हैं कि मिन्यूक जिसने अपना मीट का पीस छुपा के रखा था सियोन के लिए, वो सियोन को ऑफ़र करता है। तो तभी सियोन ये देख के बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन ये सोचती है कि ये तो मेरा हीरो है। तो उसके बाद फिर ये एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। देन यहाँ पे पार्टी ओवर जाती है और जब भी फिर यहाँ पे कॉन्गो सबको बोलता है कि मैं आप सभी को पार्टी दूंगा, तो चलो।
तो आप सभी मेरी कार को फॉलो करना। तो उसी वक्त प्रिंसिपल सर विदाउट परमिशन जाके कॉन्गो की कार में बैठ जाते हैं। तो तभी कॉन्गो के हाथ में बहुत ही चोट लग जाती है जब वो सर को रोकने के लिए जाता है। तो तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि मिन्यूक सियोन और सियोन के फ्रेंड को ऑफर करता है कि आप दोनों मेरी कार में बैठ के चल सकते हैं। तो फिर सियोन और उसके फ्रेंड मान जाते हैं और जब यहाँ पर वो उसकी कार में बैठ जाते हैं तो यहाँ पर ये देखते हैं कि मिन्यूक की ड्राइविंग बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, उसको ठीक से कार चलानी भी नहीं आती। सो मिन्यू की ख़राब ड्राइविंग की वजह से सियोन के फ्रेंड का मेकअप बिगड़ जाता है। सो हम यहाँ देखते हैं कि सियोन की फ्रेंड बोलती है कि तुम वही रेस्टोरेंट है जहाँ पर तुम्हारे फर्स्ट बॉयफ्रेंड से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया था। तो फिर सियोन बोलती है कि कोई बात नहीं, आज तो पार्टी कॉन्गो की तरफ से है तो मैं तो जी भर के खाऊंगी और बहुत सारा खाने का चीज़ ऑर्डर करूँगी। तो ये बोल के वो वहाँ पर जा रही होती है रेस्टोरेंट की तरफ। तो वहीं पे उसकी टक्कर उसके एक्स बॉयफ्रेंड से हो जाती है जो कि ड्रिंक की हालत में होता है, उसे पहचान नहीं पाता और वो आगे चला जाता है। फिर सियोन पास्ट में जाके सोचती है कि पीछे ड्रिंक ड्राइविंग की वजह से कितनों की डेथ हो गई थी, इस वजह से वो जाती है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड को रोकती है कि तुम ड्रिंक करके ड्राइविंग नहीं कर सकते। तो उससे वो कीज़ छीनता है और बोलता है कि और उसे पहचान लेता है कि तो सियोन, और उसे रो के बोलता है कि तुमको पता है मेरी न्यू गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया क्योंकि उसे पता चल गया कि मैं सुंदर नहीं था, मैंने अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराई और मेरे सारे के सारे पैसे इसी प्लास्टिक सर्जरी में खर्च हो गया, बोलो अब मैं क्या करूँ। तो सियोन कुछ नहीं बोलती। सियोन बोलती है कि तुम ड्राइविंग नहीं कर सकते ड्रिंक करके बस। तो सियोन उसे इतना बोलती है और उसकी किस बट ज़बरदस्ती उसका फ्रेंड उससे कीज़ छीनता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो उसी वक्त उसको धक्का देता है इसी गलती में और पीछे से फिर कॉन्गो उसको आके बचा लेता है सियोन को। और कॉन्गो को गुस्सा आता है, कॉन्गो ऐसा देखता है और उस लड़के को, उसके एक्स बॉयफ्रेंड को उसी कार के अंदर गुस्से में फेंक देता है और कार को बंद कर देता है। और फिर सियोन से बोलता है कि ये कौन है और तुम उसको कैसे जानती हो। बट सियोन इसका कोई रिप्लाई नहीं करती। सियोन सीधा कॉल करती है और ड्राइवर को बुलाती है और उस अपने एक्स बॉयफ्रेंड का उसको एड्रेस भी दे देती है ड्राइवर को। फिर देन कॉन्गो बोलता है कि तुम उसको कैसे जानती हो। तो सियोन बताती है कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था जिससे अब मेरा ब्रेकअप हो चुका है। तो फिर कॉन्गो बोलता है कि तुम अब तक चेंज नहीं हुई, तुम अब तक लोगों को फेस देख कर ही डेट करती हो और तुम कभी चेंज नहीं हो सकती। ऐसा कॉन्गो बोल के वहाँ से गुस्से से चला जाता है। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि सीन जाता है रेस्टोरेंट की तरफ जहाँ पे सब लोग कॉन्गो के पार्टी में ज्वाइन होते हैं। तो यहाँ पे कॉन्गो सबको ट्रीट देता है। तो ये सीन जाता है पास्ट में जहाँ पे सियोन ये सोच रही होती है कि मैंने बचपन में ऐसा क्यों करा, जब कॉन्गो मुझे प्रपोज करने आया था तो कॉन्गो को मैंने अगली और फैटी क्यों बोला। सियोन ऐसे सोच रही होती है, उसे बड़ा गिल्टी फील होता है। देन सियोन को गुस्सा आता है कि कॉन्गो ने सभी के लिए वेजिटेरियन फूड क्यों ऑर्डर करा, मीट वगैरह क्यों नहीं मंगवाया, नॉन वेज वगैरह। तो यहाँ पर हम देखते हैं मिन्यूक जो कि सियोन को चुपचाप एक मीट का टुकड़ा देता है और फिर सियोन स्माइल करती है और मिन्नू की तरफ देखती है और उस मीट के पीस को भी देखती है और फिर उसे बड़ी खुशी होती है और वो स्माइल करके मिन्नू के बारे में ये सोचती है कि तो मेरा हीरो है और फिर उस मीट के पीस को बाइट करके खाने लग जाती है। देन वहाँ पे कॉन्गो देख लेता है और कॉन्गो को गुस्सा आता है। फिर सो हम यहाँ पर देखते हैं कॉन्गो एक स्टोरी सुना रहा था जो कि उसी के ऊपर बेस्ड होती है। तो कॉन्गो ये बोलता है कि आप सब बताओ, अगर जब कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है तो और लड़की उसको ये बोल के रिजेक्ट मार देती है कि तुम बहुत अगली और फैटी हो, तो बताओ इस लड़की को क्या करना चाहिए। तो जब भी वहाँ पे सियोन भी बात सुनती है और उसको गुस्सा आता है, वो खड़ी हो जाती है और वो बोलती है कि ऐसे लड़के का हमको क्या करना चाहिए जो बेट ला के लड़की को प्रपोज कर रहा हो कि लड़की उससे पट जाए। तो ये बात बोलती है। तभी उन दोनों की वहाँ पे बहस हो जाती है और ये सभी के सब लोग ड्रामा देख रहे होते हैं। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि प्रिंसिपल सर खड़े होते हैं और उनको गुस्सा आता है और वो गुस्से में सियोन को चुप करवा के बोलते कि तुम बैठ जाओ और तुम चीफ डायरेक्टर से ऐसे बात नहीं कर सकती। तो हम वहाँ पर देखते हैं उसके बाद तो सियोन की फ्रेंड भाग कर जाती है वाइन की बोतल लेकर वो कॉन्गो के पास और कॉन्गो को वाइन देने के बहाने उसकी शर्ट पर वाइन गिरा देती है जानबूझकर कि मामला यहीं पर शांत हो जाए और इन दोनों की बहस बंद हो जाए और यहाँ से कॉन्गो चला जाए। बट कॉन्गो गुस्से में उसकी फ्रेंड को देखता है कि उसने ऐसा क्यों करा और उसके बाद ना चाहते हुए उसको वहाँ से जाना पड़ता है वॉशरूम अपने शर्ट को धोने के लिए। फिर हम यहाँ पर देखते हैं सियोन को जो कि गुस्से में कॉन्गो को देख रही होती है और देन सियोन की फ्रेंड बोलती है कि वो हमारे स्कूल का चीफ डायरेक्टर है, तुमको अपने चीफ डायरेक्टर से ऐसे बात ऊंची आवाज़ में नहीं करनी चाहिए, कल को तुम्हें जॉब से भी निकाल सकता है और तुम्हारी जॉब भी खतरे में आ सकती है, ऐसी बात बोलती है। और सियोन की फ्रेंड बोलती है तुम्हें जाके उससे सॉरी बोलना चाहिए। और फिर ना चाहते हुए भी सियोन को जाना पड़ता है। तो वो कॉन्गो की तरफ जाती है और कॉन्गो वहाँ पर अपनी शर्ट को धो रहा होता है जहाँ पर उसकी वाइन गिर जाती है और उसके हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है जिसमें उसको चोट लग रखी थी। तो देन वहाँ पर हम देखते हैं सियोन आ जाती है और सियोन आती है और कॉन्गो को अपने ऊंची आवाज़ में बात करने के बारे में सॉरी बोलती है।
और सॉरी बोलने के बाद बोलती है मैंने बहुत गिल्टी फील है, तो और आगे बोलती है कि अब हम फ्रेंड बन सकते हैं, और फ्रेंड के बनने के लिए वो अपना हाथ आई करती है। बट कॉन्गू उसका कोई रिप्लाई नहीं देता। कॉन्गू के हाथ में दर्द हो रहा होता है, तो कॉन्गू अपने हाथ को ऐसे कर रहा होता है, तो जब भी सियोन को लगता है कि मुझे कोई गलत इशारे करा, तो उसे गुस्से में कॉन्गू को घूर रही होती है सियोन, और कॉन्गू डर जाता है कि मुझे सियोन ऐसे गुस्से में क्यों घूर रही है। उसको समझ जाता है कि इस वजह से, फिर वो अपना हाथ नीचे कर लेता है। फिर देन सियोन कॉन्गू के पास आ जाती है, और सीन जब भी पास्ट में चला जाता है, तो हम वहाँ पर देखते हैं कि कॉन्गू का कोई दोस्त नहीं था फर्स्ट टाइम में जब वो स्कूल में आया था, तो वो बहुत ज़्यादा उदास था। तो फिर सबसे पहली फ्रेंड सियोन ही बनती है कॉन्गो की। वो उसके पास आती है और उसे हेलो बोलती है, और जब भी से सियोन बहुत अच्छी लगती थी कॉन्गो को। और देन हम यहाँ पर सीन आता है प्रेजेंट पर, जहाँ पे हम देखते हैं कि कॉन्गो सियोन को ये बोलता है कि तुम ही मेरा फर्स्ट लव थी, ये बात बोलता है। तो गाइज़ आज का एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर आपको ड्रामा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।